ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आज का विषय है होश बोध। इन आवर जर्नी वी हैव रीच्ड अप टू तुरिया। हमने तुरिया को जान लिया है दोस्तों। ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं को देखता हुआ चौथा, द फोर्थ, तुरिया, द विटनेस, हमने इसके बारे में जान लिया है दोस्तों। अब इससे आगे सबसे पहले फ्रेंड्स, नो दैट द वर्ड रोज इज नॉट रोज। यू कैन नॉट नो द रोज बाय रीडिंग द वर्ड only, by repeating the word only, not by seeing its pictures. For knowing the rose, you have to go into the garden. You have to see the rose. You have to touch the rose, feel it, smell it. वैसे ही दोस्तों, बस तुरिया शब्द सुन लिया, पढ़ लिया, ऐसे आप तुरिया नहीं बन सकते हो दोस्तों। Knowing Turiya is more important than just hearing the word. Once you are Turiya, you cannot be seeing in any kind of automation, in behoshi. And friends, knowing is almost like becoming. So, once you know, this state is of course deeper than having gained the knowledge alone. It is like becoming begins to happen. Then you do not have the burden of the knowledge on you. Then you do not have to carry the meaning with you. Then knowing is not any decoration on you. It is not any dictate lying inside that is bubbling to pop up at the first instance. Then this knowing, this becoming is your being. It is your psyche. You behave. Why say only behave? You live like a Turiya, the Pathik, the pilgrim. Friends, ये है एक बहुत important चीज। Now you know that it is a mere state. बस एक अवस्था ही है ये। You know all. You are able to see the 3 stages of man and beyond that at a glance. You perceive all for the reason to deliver your best. ये दोस्तों, यहाँ के होता क्या है? In fact, the question of deliverance is now par humanity. आपको यह समझ में आने लग पड़ता है, what else you can do, what is the other way. यहाँ पर your vision, your perseverance, your insight, your maneuvers are all in some kind of divine automation. आपके 2 ही कार्य रहते हैं दोस्तों, एक होश, एक बोध। बोध के तो आप एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं ना दोस्तों, और होश भी आपको समझ में आता ही है। बस इनको साथ संग रखने की ज़रूरत है। बोध को भी होश में ले आना है। ये है दोस्तों यहाँ से आगे की गेम। दोस्तों, बोध क्या है? बोध है चेतन अवस्था में इंद्रियों आदि के द्वारा होने वाली बाहरी विषयों की पूर्ण जानकारी।
Bodh means that you know the right way. There are other ways too, but you are aware of the one that is most suitable. बोध है दोस्तों जागरूकता, किसी स्थिति या तथ्य का ज्ञान या धारणा। बोध है सक्रियकरण, समझ, तत्व ज्ञान, भान, बुद्धि। सेंस है, कॉग्निशन है, कॉन्शियसनेस है, इंटेलिजेंस है, जनरल नोइंगनेस है दोस्तों। बोध का मतलब होता है दोस्तों, अब आपके लिए चीज़ें सीधी हो गई हैं, उसमें कोई गांठें नहीं बची हैं, टेढ़ी मेढ़ी नहीं रही अब। जैसे आपको सीढ़ी मिल गई है चढ़ने की। अब कर्म है, विचार का भार नहीं है, कोई बोझ नहीं है। ये है दोस्तों बोध। बोध है दोस्तों निर्विचारता, कोई बंधा हुआ नहीं है, कालातीत अवस्था है ये एक, हर काल का, हर समय का। इट इज फ्लोटिंग इन सच एन इनफाइनाइट दैट द फोर्थ डायमेंशन। ये है दोस्तों बोध। दोस्तों बोध की जो परिपक्व स्थिति होती है उसमें एक ब्यूटी होती है कि उसमें एक तरह की रिक्तता होती है, शून्यता होती है। मीन्स दैट एग्जैक्ट एम्प्टीनेस, मीन्स कंप्लीटनेस की डेफिनेशन है ये सिद्धि की बात है। परफॉर्मिंग बाय वे ऑफ सिद्धि which you get by way of knowledge, experience, feeling and knowing. So बोध में आपको इस ट्रैक पे चलते हुए आगे बढ़ना है। और दोस्तों होश जो है ना दोस्तों, ये एक अलग सी चीज है दोस्तों। मन साथ है कि नहीं, ये ऐसी कुछ चीज़ है दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं। व्हाट इज बीइंग बेहोश? मन विचलित है, कंट्रोल में नहीं है, खोया हुआ है। 100 बात की एक बात, मन साथ नहीं है, ये है बेहोशी। होश माइंड की बात है, चेतना की बात है, सुध बुद्ध की बात है, आत्मभान की बात है, अमूर्छा, अप्रमाद। कहा जाता है होश संभाल के रखो या होश में रहो। इट इज ऑलवेज सेड बी इन योर माइंड। या कभी कभी ये कह देते हैं ना दोस्तों, यू आर आउट ऑफ योर माइंड। तो ये मन की बात है, माइंड की बात है। ऐसे कभी नहीं कहते कि बी इन योर ब्रेन्स, ये फुलिश बात हो जाएगी। दोस्तों होश में होता है कि पूरी चेतना उसी कार्य में रखो, सारा ध्यान बस उसी क्रिया पर रखो जो आप कर रहे हैं। होश होता है प्रमाद को तोड़ने के लिए। छोटा बच्चा है ना दोस्तों, जब वो चलना सीख रहा होता है तो ज़रा उस पर गौर करें दोस्तों। कहाँ चल पाता है, गिर जाता है, चार दोनों हाथों दोनों पैरों पे चलता है, फिर चलता है। यदि छोटा बच्चा ये सोच ले कि मैं तो ज़िंदगी भर चल नहीं पाऊंगा, तो शायद कभी भी ना सीख पाए। आपको वहाँ से समझना है, जल्दी नहीं होगा, समय लगेगा। और ये जो बात है कि सीखने में समय लगेगा, कोशिश लगेगी, इस प्रमाद को हमने ही साधा है बेहोशी को। कितने जन्मों का संग्रह है ये हमारा।
तो प्रमाद को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? होश चाहिए। दोस्तों देखिए, इसको थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप ऑफिस से घर पहुंचे थके मांदे, फिर निकल जाते हैं जिम करने के लिए, या निकल जाते हैं बैडमिंटन खेलने के लिए, और वापस आ जाते हैं फ्रेश होकर के। तो जो अपने दोस्तों में 8-8 घंटे बैठ सकते हैं, थकते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ आपका मन लगा रहता है। ये खेल, ये होना ज़रूरी है। जीवन को खेल बनाना चाहिए। साधक को चाहिए कि धैर्य, प्रतीक्षा और सहज प्रयास में रहे। शरीर और मन के बीच का जो फासला है ना दोस्तों, वो आपको थका देता है कि शरीर कुछ काम कर रहा है और मन वहाँ से बहुत दूर है, तो आप थक जाते हो। जहाँ शरीर है वही मन है, खेल रहे हो, शरीर वही है और एंजॉय कर रहे हो, तो आप थकते नहीं हो। और दोस्तों अब तो हमने ऐसी व्यवस्थाएं बना ली हैं कि हम ध्यान को भी काम बना देते हैं, एज इफ ध्यान कुछ करने की चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ध्यान को काम ना बनाएं। बच्चे का एग्जाम्पल कभी ना भूलिएगा दोस्तों। सहज प्रयास, धैर्य और प्रतीक्षा, आप पहुंच ही जाएंगे। पहले थोड़ा थोड़ा होगा, पहले एक कदम आएगा, एक बार में 100 कदम नहीं आएंगे, लेकिन पहला कदम यात्रा पूरी होने का सूचक है। ये ईस्ट की फिलॉसफी है। ये लाओत्सो के शब्द हैं, यू नो। ये है दोस्तों होश की ब्यूटी। यदि आप होश में रहने का प्रयत्न भी करोगे, होश में रहने की कला सीख जाओगे, तो गलती नहीं होगी दोस्तों। यह है होश की ब्यूटी। दोस्तों जब आप बोध को होश में ले आओगे, जब आप दोनों को जोड़ लोगे, तब 5वें घर में आपकी यात्रा चल पड़ेगी। दोस्तों हमारे यहाँ पे तुरीयातीत का प्रावधान है। हर चीज का अतीत हो जाता है हमारे यहाँ। आपने सुना होगा देहातीत, आप देह के आगे निकल गए। इंद्रियातीत, इंद्रियों के आगे निकल गए। भावातीत, भाव के आगे निकल गए। और मनोतीत, मन के भी आगे निकल गए। तो जब आप तुरीया में पहुंच गए दोस्तों, और आपने उसके बाद अपने होश और बोध को जोड़ने की, दोनों में परिपक्व होने की प्रैक्टिस, कला सीख ली, तो आप 5वें घर में चल पड़ते हो। You have to cross over, and there is always this next stage where you will reach an elevated platform. There is always this next door to be opened. Rather, it gets opened. A zone which is much refined than the one you crossed over. Friends, the journey in the 5th house begins thus. यहाँ पे बहुत सवेरा रहता है, बहुत प्रकाश रहता है. It is bright here. And keep in your knowledge, keep knowing that it is not enlightenment. Do not hurry, wait. Learn silence. You will watch to become a qualified तुरीयातीत. दोस्तों हमेशा जानने में रखिएगा, होश ना हो तो जीवन चूक जाता है, और शुरू में एक क्षण का ही होश आएगा, वही काफ़ी है।
ये दोस्तों बहुत ज़रूरी बात है। होश में रहोगे तो कोई गलती नहीं होगी। मन की बात है और बोध अवेयरनेस की बात है, दिमाग साथ है कि नहीं। और यदि आपने ये कर लिया तो तुरीयातीत हो सकते हो। वो तो फिर भी बात की बात है, चल पड़ोगे ऐसे तुरिया। जर्नी इन द 5th हाउस विल बिगिन लाइक दिस ओनली। बोध की तो सिद्धि हो जाती है। ये बोध में रिक्तता वाली बात, शून्यता वाली बात, बोध की सिद्धि वाली बात। बोध अनंत है तब भी इसमें सिद्धि हो जाती है। दोस्तों, आपको होश की भी सिद्धि हो जाएगी। तब आप स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में भी होश में रहेंगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि योगी कभी सोता नहीं। सुषुप्ति में भी वो जागृत रहता है, उसे उसका बोध रहता है, वो होश में रहता है। दोस्तों, तभी ये तुरीयातीत की अवस्था में आप पहुंच सकते हो। दोस्तों, आपने जान लिया ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। सीधा सीधा मतलब है, मिथ्या का मतलब है चेंजिंग है, यू नो, बदल रहा है। और जो ब्रह्मा है ये सत्य है, मतलब ये एटर्नल है, ये चेंज नहीं होता है। दोस्तों, आपने जिस भी फील्ड में अपना एक्सपर्टाइज गेन किया है, डोंट वरी, बहुत अनंत है। तब भी बस अपनी फील्ड में आप टोटल एक्सपर्टाइज गेन कीजिए और उसमें रिक्तता तक पहुंच जाइए। फिर देखिए आप, हमें मैनेजमेंट भी दोस्तों यही पढ़ाता है, ग्रो इन वन वर्टिकल एंड हैव एन आइडिया अबाउट द अदर्स। ये मैनेजमेंट में भी पढ़ाया जाता है। तब दोस्तों ये आप इस मार्ग पे चल पाएंगे। और हम तो बात ही उनकी कर रहे हैं जो ओपन सीक्रेट के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं। दोस्तों, सीनियर्स हैं, अडल्ट्स हैं, उनके लिए हैं ये चैप्टर्स। दोस्तों, आपने लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और बाकी सब चीज़ें। अब आगे आपको इनको समझना है। दोस्तों, the wrong is on the winning spree in the fight between the darkness and the lamp. आप देखेंगे जिंदगी में द लैम्प गोज ऑफ। ये कहानियों में, किताबों में, गानों में होता है। ये कहानी है दिए की और तूफान की, कि दिया जीत गया, लेकिन कहानियों में होता है ये। बट यू आर ए प्रोफेशनल एंड यू आर ए एनलाइटेंड प्रोफेशनल। आपने भारतीय सभ्यता, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति को समझा, जाना, इसमें जी रहे हैं। इसमें आप इतनी जल्दी नहीं हारेंगे, आप जीतेंगे। दोस्तों, ये मेरा मानना है। वही मेरी चिड़िया सागर की एक 4-5 लाइनें सुना देता हूँ। उसमें मैंने लिखा था दोस्तों, दिया है ये लैम्प, और दिया का मतलब होता है योर दैट पावर टू ऑफ ऑब्लेशन, द ऑब्लेशन एंड द लैम्प। दिया दीन है, फिर भी है दीन दयाल। दिए का दिए से क्या है सरोकार। दिया दिखा भर दीजिए, फिर कहाँ है अंधकार। दिया साथ जाता है, दिया छूट जाता है। छूटा दिया सक्षम, या दिया जो आया साथ। पथिक वही जो छूटे को भी चाहे और साथ वाले का भी निभाए साथ। दिए से गया अंधकार तो प्रकाश से दिखा संसार तो। सुनाई दे गई झंकार तो खुल गया सकल दरबार तो। दिया दे दिया, दिया पनप गया। एक पल में ही दिया चमक गया।
दिए का दिए से क्या है सरोकार, दिया दीपक है यहाँ का, वहाँ का है चमत्कार। Presently, we do not have executives who have any idea about, the earth, the soil, even sports. Sports are not part of our lives. Our professionals are not conversant with what is poverty. People have no understanding of human emotions. दोस्तों, ये बातें हैं समझने वाली। हमको बाहर की दुनिया ने इस कदर जकड़ लिया है कि रिसेंटली जब इंडिया चाइना बॉर्डर पे वो शॉट्स दिखाए जा रहे थे मीडिया में कि बॉर्डर पे जवानों की लड़ाई हो गई और भारतीय जवानों ने चाइनीज़ जवानों को डंडी से या स्टिक से या जो भी उनके वो वहाँ की लिमिटेशंस के हिसाब से क्लब वगैरह थे उससे मार के भगा रहे थे। तो मेरे तो फैमिली में लोगों ने कमेंट किया, यार ये कैसे हमारे जवान उनको मार रहे हैं। मतलब जो फिल्मों में मार धाड़ से दिखाई जाती है, सिखाई जाती है, बस इतना ज़्यादा दिमाग पे ये चीज़ें घर कर गई हैं हमारी। दोस्तों, हम प्रोफेशनल्स इसके बाहर हैं थोड़ा थोड़ा, हमें ठीक से समझ के बोध में और होश में इससे बाहर होना है। You have to be a fighter against the wrong that you perceive, not a complainant, not a nagger, बस nag करने वाला नहीं, blabber करने वाला नहीं, a fighter against। दोस्तों, होश में परिपक्व होना है, सिद्धि तक पहुंचना है, बोध में सिद्ध होना है, और आप दोस्तों हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, ये होश और बोध की जर्नी आपको ट्रैवल करनी है, तब आप तुरीयातीत हो पाएंगे, तभी आप पिलग्रिमेज पे रहेंगे। यह एक गूढ़ विषय है पर ज़रूरी है। ज़्यादातर ओरेटर्स भारत में होश से होश में जाने की बात करते हैं, बट ओपन सीक्रेट बिकॉज इट टॉक्स अबाउट प्रोफेशनल्स, ये होश बोध की बात करता है। दोस्तों, होश में सिद्धि तक पहुंचना है, बोध में भी सिद्धि तक पहुंचना है, दोनों में काम करना है और तुरिया की जर्नी पे चल पड़ना है। नहीं तो आप तुरिया को ऐसे ही जान जाओगे कि पढ़ लिया, समझ लिया, देख लिया, आप भी बस उस गाने के लायक ही रह जाओगे कि ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहानी में दिया जीत जाता है, जिंदगी में दिया बुझ जाएगा, हार जाएगा तूफान से। Until and unless you understand hosh and both. Thanks friends. Thank you very much. I hope the contents are understood by you and you have liked them. Please share this video. Please like the contents and give your comments. Thank you so much friends. God bless us all.